हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र पार्ट 2 राज्य की सरकार भाग 1। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको विधानसभा क्षेत्र और उनके क्रमांक के बारे में बताया था। आज हम देखते हैं उम्मीदवार। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े करती है। ये उम्मीदवार किसे कहते हैं? उम्मीदवार वह व्यक्ति होता है जो चुनाव में खड़ा होता है और उसे वोट दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़ा हो सकता है। ऐसे उम्मीदवार को स्वतंत्र उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार भी कहते हैं। विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है और यह भी जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। चुनाव में वोट कौन डालता है? विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो वोट डाल सकता है और उसका नाम मतदाता सूची में होना भी आवश्यक है। विधानसभा उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 25 वर्ष का। और जो वोट डाल रहा है उसे कितने वर्ष का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना आवश्यक है और उसका नाम मतदाता सूची में भी होना आवश्यक है। गोपालपुर में मतदान का तारीख जो थी 20 जनवरी मतदान का कार्य शुरू होता है और चुनाव के वोटिंग के दिन लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहते हैं अपना वोट डालने के लिए। दरवाजे के पास एक व्यक्ति बैठा रहता है, सामने ही एक व्यक्ति बैठा रहता है। उसके पास एक सूची रहती है, लिस्ट रहती है जिसमें कि सभी उम्मीदवारों का नाम, सभी वोट देने वाले वोटर्स के नाम होते हैं, सभी मतदाताओं के नाम होते हैं और उसमें जो भी व्यक्ति लाइन में जाता है वह सबसे पहले इस व्यक्ति से मिलता है और अपना नाम देखता है और वह व्यक्ति सामने वाले मतदाता को के बाएं हाथ की उंगली में के नाखून पर एक अमिट स्याही लगाता है जो कि बहुत लंबे समय तक मिटती नहीं है। इसके पश्चात वह व्यक्ति मतदाता क्या करता है? उस लिस्ट में अपने हस्ताक्षर करता है और एक कोने में एक मतदान कक्ष बनाया रहता है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी होती है। वहां पर मतदाता जाकर के अपने उम्मीदवार को, जिसे भी वो वोट देना चाहता है, उसके सामने के बटन को दबाता है और एक जोर से आवाज आती है जिससे कि पता चलता है कि हमारा वोट उस मशीन में दर्ज हो गया है और वह व्यक्ति बाहर चला जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार का वोटिंग मशीन रहती है। इस वोटिंग मशीन में सभी मतदाताओं के, सभी उम्मीदवारों के नाम उनके चुनाव चिन्हों के साथ में अंकित रहते हैं। इस प्रकार वोटिंग के दिन, चुनाव के दिन वोट डाले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कभी ऐसा होता है कि भूल से या गलती से किसी व्यक्ति का नाम कट जाता है लिस्ट में से, तो वह व्यक्ति अपना चुनाव या अपना वोट जो है एक बंद लिफाफे में दे सकता है। नाखून पे उंगली में स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यही स्याही का निशान जो है वह उस व्यक्ति की पहचान है कि उसने वोट डाला है। इस प्रकार चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन यह कार्य सुबह से लेकर शाम तक चलता है। इसके पश्चात चुनाव के परिणाम की तैयारी शुरू होती है।
2 दिन के बाद पूरब प्रदेश में 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती शुरू हो जाती है और दोपहर होते तक सभी चुनाव के नतीजे आ जाते हैं। गोपालपुर में चुनाव के नतीजे आ जाते हैं दोपहर तक और इसमें जनता मिशन दल की पल्लवी बाई जो है 45,202 वोटों से जीत जाती है और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राम प्रसाद को 4,502 वोट मिलते हैं। इस प्रकार से चुनाव का कार्य, वोटों की गिनती का कार्य संपूर्ण होता है। शाम तक पूरे पूर्व प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित हो जाते हैं और पूरे राज्य की 70 सीटों में से जीते गए विधायकों के उनके दल के अनुसार गिने तो इस तालिका में हम देखते हैं कि जनता मिशन को सबसे अधिक 38 वोट मिले हैं, क्योंकि पूरे राज्य में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 70 हैं और जनता मिशन दल को कितने मिले, 38 वोट। इस प्रकार जनता मिशन दल जो है पूरा प्रदेश में चुनाव जीत जाती है। इसके पश्चात चुनाव के पश्चात विधायक दल की बैठक होती है और सभी प्रदेश के राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद जनता मिशन दल का नेता चुनने की बारी आती है। किसी भी दल में चुनाव जीता हो तो उसे अपना नेता चुनने के सबसे पहले वह अपना नेता चुनता है। इस प्रकार विधानसभा, पूर्व प्रदेश की विधानसभा जनता मिशन दल की बैठक शुरू होती है और क्योंकि पूर्व प्रदेश में विधानसभा में जनता मिशन दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसकी बैठक हो रही थी अपना नेता चुनने के लिए। पूर्व प्रदेश की राजधानी थी चारूपुर। जनता मिशन दल के विधायकों की बैठक पहले जनता मिशन के सभी बड़े नेता विधायकों से मिल रहे थे और वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं। 2-3 नाम सामने आए थे पर सभी लोग चर्चा में पल्लवी बाई का नाम ले रहे थे। 3 बजे बैठक शुरू हुई और शामपुर के विधायक ने पल्लवी बाई का नाम दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया और बाकी लोगों ने उसका समर्थन किया। इस प्रकार पल्लवी बाई को अब जनता मिशन दल के विधायकों का नेता चुन लिया गया था। पल्लवी बाई ने पूर्व प्रदेश के राज्यपाल से मिली और बताया कि उसे उसके दल को सर्वाधिक वोट मिले हैं और जनता मिशन दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है। इस प्रकार उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। इस प्रकार 5 फरवरी को पल्लवी बाई को पूरे प्रदेश में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया और पल्लवी बाई ने अपने दल के 12 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। इस तरह पूरा प्रदेश में जनता मिशन दल का मंत्रिमंडल बना। राज्य का मंत्रिमंडल और सरकार। पूरा प्रदेश राज्य में चुनाव परिणामों की तालिका देखें तो हम देखते हैं कि जनता मिशन दल को 38 सीटें मिली हैं और पूर्व प्रदेश के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कुल 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से 38 सीटें हैं, अर्थात आधे से कुछ अधिक सीटें जनता मिशन दल को प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार राज्य की विधानसभा के चुनाव के बाद जिस दल को आधे से अधिक सीटें मिलती हैं वह उसे बहुमत दल का कहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं तो इस दल के पास यदि 35 सीटें होंगी तो वह दल बहुमत दल कहलाएगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं। यदि 90 सीटों में से हमारे यहाँ 45 से अधिक सीटें कोई भी दल जीतता है तो वह बहुमत कहलाएगा और वह बहुमत दल कहलाएगा, जिसे कि सरकार बनाने का अधिकार होता है। एक दल के पास सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक, मान लो कभी ऐसा हो कि
कि किसी दल के पास बहुमत प्राप्त नहीं होता है और उसके पास आधे सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक वोट या सीटें नहीं होती हैं, तो वह क्या होगा, वह अन्य दलों के साथ मिलकर के मिलकर के इतनी सीटें बना लेते हैं जो कि आधे से अधिक हो। उनकी सीटें सब दलों की मिलाकर के आधे से अधिक अगर सीटें होती हैं तो वह सरकार बना सकती है। कहने का अर्थ है कि सरकार बनाने के लिए कम से कम 51% वोट सीटें किसी भी दल के पास होनी चाहिए। 50% से अधिक सीटें प्राप्त होंगी तभी वह सरकार बना सकता है। जिस तरह पूरब प्रदेश में जनता मिशन के विधायकों ने पल्लवी बाई को अपने विधायक दल का नेता चुना था, उसी प्रकार किसी भी राज्य के आधे से अधिक सीट जीतने वाले दल अपने मुख्यमंत्री की सलाह पर विधायक दल का नेता चुनता है, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। किसी भी राज्य में आधे से अधिक सीटें जो भी दल जीतता है, जो भी पार्टी जीतती है, वह सरकार बनाने के लिए राज्यपाल उसे आमंत्रित करता है और मुख्यमंत्री के रूप में उसे शपथ दिलाता है, जो कि उस विधायक दल का नेता होगा। और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल बनता है। मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल तब तक काम करता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत हासिल हो। विधानसभा में बहुमत न रहने पर मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यह निश्चित है बच्चों कि जब तक सदन में मंत्रिमंडल की बहुमत है, विश्वास मत हासिल है, तब तक मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री सरकार में कार्य करते हैं और बने रहते हैं। यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को बहुमत हासिल नहीं होगा या अविश्वास का होगा तो उन्हें अपना पद त्यागना होगा। इसके लिए एक बात यहाँ पर यह भी बताना जरूरी समझते हैं कि मान लीजिए मुख्यमंत्री के जो मंत्रिमंडल है उसका कोई भी मंत्री के प्रति विधानसभा में विश्वास न हो या उसके कार्यों में सरकार के विधानमंडल के अन्य लोगों का विश्वास नहीं होगा तो वह पूरे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सभी को त्यागपत्र देना होता है। इसे विश्वास मत भी कहते हैं। अर्थात विधानसभा हो या संसद हो, बहुमत पर रहने पर ही मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, अन्यथा उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में। ओके, बाय।